ले अब समय आता है इस व्यू को बाय करने का। दोनों रेडी हो चुके, बाइक कोल्ड स्टार्ट कर दी है, ब्रेकफास्ट हो चुका डन, और यहाँ से चलते आगे अपनी जर्नी हल्ले की ओर। बड़ा टफ सफ़र था अभी तक का। यहाँ से हल्ले पहुँचने में हमें लगेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे समथिंग। 150 प्लस किलोमीटर है यहाँ से। गूगल मैप पे इतना भरोसा नहीं कर रहे अब, क्योंकि गूगल मैप अलग ही लोकेशन दिखाता है। उठा के लिया अंकल जी मैं। ये ब्रदर यहाँ पे, नाम तो बहुत बड़ा बट मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा नीम है। तो चलते इस लोकेशन को बाय करते। ओके बड़ी, मिलेंगे जल्दी। अच्छा अंकल जी, ना सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा है ना ऐसे हल्का हल्का फील होता है, लेकिन बाइक पे बैठते थोड़ा ऑटोमेटिक एनर्जी सी आ जाती है, एक नए सफ़र के लिए, एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। मॉर्निंग में एक सीन हुआ हम पे, जो टायर इन्फ्लेटर था गीतांश भाई की बाइक में हवा कम हो रही क्योंकि उसमें पंचर है छोटा सा, बट यहाँ कोई पंचर वाला है नहीं, तो वो उसे भी छेड़ नहीं रहे। उसे बेसिकली कर तो हम भी सकते हैं, लेकिन बहुत माइनर है। उसमें से भी ऐसा है कि बहुत धीरे धीरे आवाज़ हवा निकल रही है सिर्फ खड़ी पे। जैसे कि पूरे दिन चला के आ जाए तो उसमें से हवा नहीं निकलेगी, लेकिन जैसे ही उसे हम खड़ी कर देंगे एक जगह तो हवा निकलनी शुरू हो रही है, तो इसलिए हम छेड़ नहीं रहे। इसलिए मॉर्निंग में जब निकलते तो हवा फिल करके निकल लेते। तो आज सिनेरियो ये हुआ कि मॉर्निंग में जब हवा भर रहे थे हम, तो टायर इन्फ्लेटर की बैटरी डाउन हो गई। भरी तो सही उसने, बट पूरी हवा नहीं कर पाई, बस थोड़ी बहुत ही भर पाई। तो करते इस व्यू को बाय बाय और चलते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड के पास। और इस दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टार केस, दुनिया का तो नहीं कहेंगे, भारत का कहेंगे, दुनिया में हो सकता है इससे भी अच्छा कहीं हो, बट भारत का सबसे खूबसूरत स्टार केस दिखता है हालने से, जो कि आज हम करने वाले हैं रात को। तो यहाँ से हमें सीधा ही जाना है, लेक के बगल बगल में चलते रहेंगे। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया तो ब्रेक लेने की इतना ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, हम इजीली लंबा स्प्रेड खींच सकते हैं, लंबा पैच। और ये पता नहीं कैसे ही आला फोन मेरा डाउन हो गया है। अब रात को ठंड तो अच्छी थी यहाँ पे, तो हो सकता है उस वजह से हुआ, ठंड की वजह से। बाकी तो ठीक है, बाकी तो ये व्यू काफ़ी समय तक याद आएगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मानगांव, जहाँ हमने कैंप लिया था। वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर, 8 या 9 किलोमीटर समथिंग आगे है मानगांव। और हम उससे पहले रुक गए थे। अरे भाई कितना धुआं कर रहे हैं। तो उससे पहले रुक गए थे क्योंकि वो जो जहाँ हम रुके थे वो था शूटिंग पॉइंट, जहाँ 3 इडियट मूवी का जो एंड में शूट होता है ना, जहाँ प्रिया स्कूटर लेके आती, वो वाला पॉइंट था जहाँ हम रुके थे। और ये है गांव में भी शायद जो बाकी की शूटिंग हुई थी, जो स्कूल वाली वो सब, वो यहाँ शूट हुई थी मानगांव में। अब वो एक्चुअल में जो सेट बनाया गया था वो पता नहीं कहाँ है एक्चुअल में, लेकिन सही है। यहाँ से ये है कि जिसको क्या कहते हैं रिवर के पास तक अपनी व्हीकल लेके जाना, तो वो यहाँ से पीछे की जगह पड़ती है, तो वहाँ से ले जा सकते हैं। एक दो बाइकर थे वहाँ पे, अभी देखा था, तो वहाँ पे वो फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन अपने को ऐसा कोई शौक नहीं कि रिवर साइड बाइक लेके जाओ। तो ठीक है, हम यहाँ से निकल चुके हैं मेराक। यहाँ से मेराक पड़ेगा 12 किलोमीटर। जहाँ हम कैंप में रुके थे उन अंकल का घर है मेराक में। तकरीबन मैं पिछले 40 मिनट से इसी रास्ते पे चल रहा हूँ, और ये लेक बगल में ही है।
ये रोड ऐसे ही चल रहा है। तकरीबन ना करते करते हम 27 या 28 किलोमीटर भी तो कवर कर ना करते करते भी तकरीबन हम जहाँ हमने कैंप लिया था वहाँ से 27 से 30 किलोमीटर आगे आ चुके। बट ये पैंगोंग रिवर अभी भी, रिवर नहीं पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक अभी भी जिस बगल में चली जा रही है। अब मेरे को ये आइडिया नहीं आ रहा कि एक्चुअल में कितनी बड़ी है। मैंने तो सुनी थी 30-35 किलोमीटर तक की साथ ही रहेगी, लेकिन ये तो अभी जहाँ तक देखो रोड, ये रोड जा रही है और ये साथ ही है। अभी इससे पहले हमने मेहराग गांव क्रॉस करा था और ये कभी कोई मेरे ख्याल से खेताक ऐसी कुछ था। अब एक्चुअल में नाम नहीं पता था क्या है, बट वो गांव भी हमने क्रॉस कर दिया है। अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं और ग्रीनरी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ गाँव आ रहे ना वहाँ थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने लोकल में पेड़ पौधे ये सब लगा रखे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ठीक ठाक ग्रीनरी है यहाँ पे। और बाकी रोड ही थोड़ा बहुत पैच हल्का फुल्का ख़राब है, अदरवाइज पूरी रोड बहुत बढ़िया बना रखी है यहाँ की। अच्छी खासी तुम क्रूज़ कर सकते हो 60-70। मैं तो इतना ही सजेस्ट करूँगा, इतना ही करो। कंटिन्यूस चल रहे हम। और यहाँ से कहाँ है हलने के लिए? अच्छा सीधा ही है, क्योंकि मेरा मैप तो बंद है, गीतांश भाई नहीं लगाया मैप। यहाँ में भी शायद परमिट चेक होगा। क्या हुआ पीछे से? ये वाला रास्ता बंद कर दिया, कह रहा गाँव से होके जाना पड़ेगा। चलो तो दोस्तों ये रास्ता आर्मी ने सम सिक्योरिटी रीज़न बंद कर दिया है। वो बोले कि हालने के लिए जाना तो आपको गांव से होते हुए जाना पड़ेगा। अब गांव का कौन सा है ये समझ में नहीं आया मुझे। पीछे एक छोटा सा चेक पॉइंट था जहाँ परमिट दिखाना पड़ता अपना, कहाँ जा रहे हो, गाड़ी नंबर क्या है, कितने लोग हो और मोबाइल नंबर, ये यहाँ नोट करते हैं और देन फिर आप जाओ। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही अलग। समझ में नहीं आ रहा इस रास्ते का राज। मेरा सेम वही मेरी जो प्रॉब्लम इशू आ रहा था इंजन ऑयल लीकेज का। इंजन ऑयल लीकेज का, मेरा इंजन ऑयल लीक कर रहा है, जूते में भी गिर रहा है। इशू ये समझ में नहीं आ रहा यार। पहले नट लूज था, नट टाइट थी, उसके बाद भी अब लीकेज हो रही है। ये थोड़ा मेरे को दिमाग खराब कर रहा है। ये ना थोड़ा थोड़ा ऐसा ही, बट इंजन ऑयल लीक तो कर रहा है। सफ़र अभी भी बहुत लंबा है, तो कोई सही सा मैकेनिक ले में दिखाया भी था उसको, उसने कही कि नहीं सिर्फ नट लूज है, यही लीक हो रहा है। नट कसवा भी दिया फिर भी लीकेज है। ये समझ में नहीं आ रहा लीकेज एक्चुअल में कई चीज़ है। या तो इसकी हेड की लीकेज हो, हेड का जो सील्ड होती है वो लीक हो गया, या तो पता नहीं क्या सीन है। और अपना फेवरेट रास्ता ऑफ रोडिंग आ चुकी वापसी। गीतांश भाई का पीछे का टायर थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मे भी शायद हवा का दोबारा कम होने लगी, इनकी हवा फिल करनी पड़ेगी। कहीं सही सी जगह रुकेंगे फिर फिल करेंगे हवा। टायर में हवा भर चुके हैं दोनों में, उसमें 35.5 कर दिए, इसमें 34.5 करिए क्योंकि मेरे में लगेज कम है। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा सबको, मतलब जो भी इस साइड को लेकर सर्किट करना चाह रहा है, भाई अपने साथ टायर इन्फ्लेटर ज़रूर रखना, क्योंकि वो एक नेसेसरी चीज़ है। क्योंकि रास्ते इतने ख़राब है ना और वेदर ऐसा होता है, तो उसके चक्कर में आपके टायर की हवा निकलेगी निकलेगी। पीछे वाले में तो सेट कर दिए, बट आगे वाले में थोड़ी कम है, वो चल जाएगी, इतना कुछ नहीं। इसकी सारा लोड तो मैक्सिमम पीछे वाले टायर पे है।
और रास्ता, भाई रास्ता खराब है यहाँ का। इतनी धूल, इतनी मिट्टी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ हल्की हल्की सांस भी फूल ही रही है। सांस तो वैसे हर जगह ही फूलती है यहाँ पे, थोड़ा काम वाम कर लो ना तो सांस फूलती फूलती है। ये नज़ारे जितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये रोड उतनी ही खराब है। इतनी डस्ट कि बाद में ये कपड़ों में, राइडिंग जैकेट में, जूतों में, सब जगह फील होती है कि कितनी बुरी है। और यहाँ के पत्थर देखो, छोटे छोटे पत्थर है लेकिन इतने पहने पहने पत्थर है ना कि एक सटीक बैठ गया या आपका टायर कमजोर हुआ तो सीधा टायर फाड़ेगा, सीधा। अभी एक और सिनेरियो होता, हम खड़े टायर हवा भर रहे, तो एक बंदा आया तो कोई KTM 390 एडवेंचर लेके वो रुका, तो उसने पूछा कि ब्रो ऑल गुड, तो अब मैं से बोलने लगे मैंने भाई कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बस टायर में हवा कम है तो वो रिफिल कर रहे हैं। तो उसे समझ में नहीं आई, बोला। फिर उसके बाद पता चला वो अंग्रेज था। मस्त हिंदी में उड़ाने लगा, बड़ा समझ में नहीं आया था कि कौन है। वो भी हाँ 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 कर रहा है, ओके ओके करके। ये तो है। देखो राइट साइड 3 घोड़े, बड़ा मस्त घास चल रहे हैं। यहाँ के घोड़ों की एक बात है, यहाँ के सारे घोड़े जितने भी है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इन्हें कोई पालता नहीं है, ये स्वतंत्र रहते हैं, अपना घूमते हैं, अपना मस्त कहीं चले जाते हैं। यहाँ भी और कुछ वहाँ दूर भी है 3-4। पहले तो ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इससे थोड़ा पार करते हैं। अब ये भी नहीं पता ना कि कहाँ तक ख़राब है, तो मिलते हैं। भाई क्या ही रोड है, क्या ही रोड है, मतलब रोड है ही नहीं। इस पार से उस पार रोड है बगल में, बट चल नहीं सकते उस पर क्योंकि बंद है, काम चल रहा है उस पर। भाई इनने तो ढेची दिला दी भाई। मैं इतने बम पे, इतने रेत, इसमें चलना पड़ेगा। अल्लाह भाई, बड़ी भयंकर रेत है, बड़ी भयंकर रेत है। हाँ गीतांश भाई चतुर निकले, ऊपर से ले गए, लेकिन भाई क्या ही रास्ता है हल्ले का, क्या ही रास्ता है। रेत बहुत थी भाई, धस गई 10 बाइक उसमें। पूरा एडवेंचर वाला रूट है, पूरा एडवेंचर वाला। और रास्ते एज इट इज़ कोई रास्ते है नहीं, बस यहाँ पे गाड़ी चलती रही, टायर मार्क्स बने तो ये रास्ता हो गया। आप जाने को उधर से भी जा सकते हो, आप जाने को ऊपर से भी जा सकते हो, लेकिन कहीं से भी चलेगा। जहाँ टायर मार्क बने हम तो वहीं से जा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ से उन्होंने थोड़ा बहुत तो रास्ता बना ही दिया होगा। पूरा पूरा बम्प है। और ये राइट साइड BRO के लोग काम कर रहे हैं, और हम जिन्हें पागल कहते होंगे, हम जा रहे हैं आगे को, खत्म रास्ते पे। ऊपर भी नहीं चढ़ सकती, चढ़ गई थी भाई। लग तो इजी रहा है बहुत कि इतने एक हाथ जितना चढ़ जाएगी भाई। इतने एल्टीट्यूड में इसे चढ़ाना, ये इसकी पावर दिखाना बहुत कठिन काम है। पावर तो दिखाती ही नहीं बिल्कुल, पावर तो ऐसा कि लुंज, लेकिन तब भी बहुत अच्छा प्रयास है बाइक का मेरी का। पूरा रूट ऐसा, पूरा रूट। अब ये नहीं पता कि ये रोड कहाँ तक की इतनी ख़राब रहेगी, ये कहाँ तक नहीं रहेगी। हम सोच रहे थे अगर हम टाइम से हल्ले पहुँच जाते तो आज ही हम उमरिंगला कर लेते, बट ऐसी रोड मिलेगी तो भाई क्या ही जा पाएंगे। स्पीड देखो ना, 30-35 मैक्स टू मैक्स अगर जा रहे तो बहुत अच्छा 40। ओहो, कीचड़ क्रॉसिंग सब मिली, वाटर क्रॉसिंग मिली, सैंड क्रॉसिंग मिली है। ये क्या था? अच्छा
कोई नट चला, सॉरी नट कह रहा हूँ, कोई पत्थर चला गया था शायद चेम्बर में। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाय, अरे माँ कसम एंड में फिसला था। फाइनली 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 एग्जाम क्लियर। थोड़ी अच्छी रोड मिली भाई। इनने दही पापड़ समोसा कर दिया था पूरी कमर। अरे अभी तो राइडर चले हो, कहाँ एक्चुअली कहाँ गायब हो गए? अरे वो वहाँ पहुँच गए भाई, ऑफ रोडिंग उतर के। भाई क्या ही रेतीला रास्ता है। एक बार पूरी पहले गीतांश भाई की बाइक डिसबैलेंस हुई, मतलब प्रॉपर गिरते गिरते बचे। फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद मेरी भाई, लेकिन दोनों ने बचा ली, ये अच्छी बात है। दोनों में से किसी ने गिरने नहीं दी, लेकिन मेरा हल्का सा उल्टे पैर में झटका सा आया, क्योंकि प्रॉपर बाइक ऐसे 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 फिर लेफ्ट साइड को बिल्कुल झुक गई थी। हल्का हल्का घुटने में आया एकदम जोर, झटक करके। ठीक है, रास्ता बड़ा खतरनाक है भाई, एकदम मजेदार एडवेंचर। यार रास्ते लगाने भारी पड़ जा रहे भाई। अगर आपने एक चूक करी, मतलब एक रास्ता चूके, फिर आपको पूरा रास्ता ये गटर छाप ही रेतों में से पार करना पड़ेगा, भैंस की मुझे प्रॉपर रेतों में से। ये आते हुए पता नहीं हालने से ये भी कोई पास पड़ता है क्या, समझ में नहीं है। ये तो ऑफ रोडिंग वाला रास्ता था, जो कि मेरी बस की तो बिल्कुल है। मेरी बाइक तो ही लोड, बिल्कुल लोड मान रही है, बिल्कुल भाई। अभी ऐसा स्लोप आया ना, इनने तो चढ़ने से मना कर दिया भाई, बिल्कुल बोली चढ़ूंगी सिर्फ 30 पे। बिल्कुल जोर लगाना पड़ा, तब जाके तो थोड़ी ऊपर आई है। अब वापसी थोड़ा डाउन आ गया तो परफेक्ट आ गई। अच्छी खासी रोड के बाद फिर से वापस ऑफ रोडिंग आ गई है, और हम मे भी शायद हम 100 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं अभी तक पैंगोंग से। और अपने को ऐसा लग रहा है भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा, बहुत ही। तो अपने को ऐसा लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा नहीं 12 बजे तक भी अगर हालने पहुंच जाते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है 10:40, अगर हम 1 घंटा 20 मिनट में भी और हालने पहुंच जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल हमें रूम लेने में और वहाँ सामान अपना फेंकने में आधा घंटा लगेगा। 12:30 बजे तक भी अगर हम निकलते हैं तो आज ही हम उमलिंग ला करके आ सकते हैं और कल सीधा ले के निकल सकते हैं। तो ये एक दिमाग में प्लान चल रहा है अभी, देखते क्या होता है। यहाँ से में भी हल्ले जो होगा वो होगा 50 किलोमीटर, जिसके लिए 1 घंटा 20 मिनट इनफ है। देखते क्या होता है, लेकिन अगर ऐसी ही रोड रही तो टफ हो जाएगा फिर तो। जैसे पीछे रोड थी अभी तक एकदम क्लीन है, मतलब एकदम डांबर रोड, वैसी रोड होगी तो कर भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तो ऐसी रोड में टफ लग रहा है। क्या हुआ, चलो राइट नाउ हम निकलते हैं यहाँ से उमलिंगला के लिए। और अब भाई अब ड्रैगन हार मान रहा है, इसकी बैटरी मरने वाली है। यू आर नाउ हायर देन, बैटरी चेंज ही जस्ट अभी। यहाँ रुक के बाकी सब मेरे साथी लोग पहुँच चुके हैं।